जब आप शादी करके अपने शौहर के घर आती हैं तो अब वही आपका घर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शौहर की बातों और अपने बेडरूम की बातों को घर से बाहर ना लेकर जाएं। अगर आप अपने शौहर को नज़रअंदाज कर रही हैं तो सच कहूँ तो आप अपने रिश्ते को अपने ही हाथों से कमज़ोर कर रही हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मर्द अपनी बीवी से क्या तवक्का रखते हैं और औरतों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है इज्जत। मर्द ये चाहते हैं कि उनकी बीवी उन्हें इज्जत दे। हमारे माशरे में बहुत सी औरतें अपने शौहर की इज्जत करती हैं, मगर कभी कभी वो एहतराम और अंदाज कम नज़र आता है जो इस रिश्ते में होना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें इज्जत बहुत बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है। अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। इसी तरह एक और अहम चीज़ है पैम्परिंग। जैसे आप खुद ये तवक्का करती हैं कि आपको तौजा दी जाए, आपसे मोहब्बत की जाए और आपको अहमियत दी जाए, बिल्कुल इसी तरह आपके शौहर भी ये चाहते हैं। अपने शौहर को भी तौजा दें, इनसे मोहब्बत का इजहार करें और उनके लिए वक्त निकालें। कोशिश करें कि आप दोनों का अपना एक ख़ास वक्त हो जिसमें आप सिर्फ एक दूसरे के साथ हों। मैं समझ सकती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी, घर की मैनेजमेंट, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस सब के बावजूद आपका शौहर भी आपकी जिम्मेदारी और तरजीह है। अगर आप अपने शौहर को नज़रअंदाज कर रही हैं तो सच ये है कि आप अपने रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही हैं। मैं रोज़ ऐसे लोगों को देखती हूँ जो यही शिकायत लेकर आते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा। जैसे आप ये चाहती हैं कि कोई आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा गुजरा, इसी तरह मर्द भी ये तवक्का रखते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है, जब आपके शौहर घर आएँ तो फ़ौरन शिकायतें शुरू न कर दें। जैसे ही वो घर में दाखिल हों फ़ौरन मसाइल और परेशानियों की फहरिस्त मत सुनाना शुरू करें। कम से कम 10 से 20 मिनट का वक्त दें ताकि वो आराम कर सकें, घर के माहौल में ढल जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद सुकून से बैठकर बात करें कि घर में क्या मसीला है या कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है। एक और बहुत अहम चीज़ है एतमाद। मर्द ये चाहते हैं कि उनकी बीवी उन पर एतमाद करे। ये सिर्फ इस बात का एतमाद नहीं कि वो सिर्फ आपके हैं, बल्कि इस बात का भी एतमाद कि वो ज़िंदगी के मसाइल को संभाल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ औरतें अपने शौहर से ऐसे जुमले कह देती हैं जैसे, ये आपके बस की बात नहीं, आपसे ये नहीं हो सकता, आपने पहले कौन सा कभी किया है। ऐसे जुमले मर्द के एतमाद को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय अपने शौहर पर यकीन करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो मुश्किलात को संभाल सकते हैं। उसी तरह वक्तन फ़ौक़तन छोटे छोटे तोहफे भी मोहब्बत का इजहार होते हैं। जैसे आप चाहती हैं कि आपको तोहफे मिलें, वैसे ही अपने शौहर को भी कभी कभार कोई छोटा सा तोहफा दें। ये छोटे छोटे इशारे मोहब्बत और तौजा को ज़ाहिर करते हैं और रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। एक और बात का भी ख्याल रखें, अगर कभी आपका शौहर किसी बात को शेयर नहीं करना चाहता तो उसे फ़ौरन खरीदना शुरू न करें। अगर वो इस वक्त बताने के मौड में नहीं है तो उन्हें वक्त दें। बार बार पूछने से उन्हें ये महसूस हो सकता है कि शायद आपको उन पर एतमाद नहीं है। आप 1 या 2 बार पूछ लें, लेकिन अगर वो ना बताएं तो उन्हें वक्त दें। जब उन्हें मुनासिब लगेगा तो वो खुद आपके साथ बात शेयर कर लेंगे। और आखिर में एक बहुत अहम बात, ख़ास तौर पर औरतों के लिए, जब आप शादी करके अपने शौहर के घर आती हैं तो अब वही आपका घर है। अपने शौहर की बातों या अपने बेडरूम की बातों को बाहर लेकर जाना या हर बात अपनी माँ, बहन या घर वालों को बताना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर कल को आपके और आपके शौहर के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए तो वो शायद कुछ दिनों में ठीक भी हो जाए, लेकिन जो इज़्ज़त आप अपने शौहर की अपने ख़ानदान में कम कर देती हैं वो दोबारा वापस नहीं आती। कोई भी माँ बाप इस शख्स को आसानी से कबूल नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्हें लगे कि वो उनकी बेटी को तकलीफ़ देता है। इसलिए अगर आप अपने शौहर की गलतियाँ या मसाइल बार बार अपने घर वालों को बताती रहेंगी तो ये न सिर्फ आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचाएगा बल्कि आपके शौहर के और आपके ख़ानदान के ताल्लुकात को भी ख़राब कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये चंद बातें आपके काम आएंगी और आपको अपने शौहर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद देंगी। अल्लाह हाफ़िज़।